अमेरिका और ईरान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। दशकों से एक दूसरे के दुश्मन बने ईरान और अमेरिका के लिए आने वाला वक्त काफी चुनौती भरा है। ना ही ईरान चाहता है कि वो अमेरिका से युद्ध करे और ना ही अमेरिका चाहता है कि ईरान से कोई युद्ध हो, क्योंकि ये युद्ध फिर ईरान और अमेरिका के बीच में सीमित नहीं रहने वाला है। इसमें फिर विश्व शक्तियों का आमना सामना भी हो सकता है। क्या है ईरान और अमेरिका की दुश्मनी, देखिए। लेबनान में जो धमाका हुआ उसकी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हुए इजराइल के हमले को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख 18 सितंबर 2024। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने लगभग चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आतंक के दिन लग चुके हैं। तारीख 23 सितंबर 2024। लेबनान के लोगों के लिए जारी संदेश में बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया था कि हिजबुल्लाह का हाल भी हमास जैसे ही होने वाला है। तारीख 25 सितंबर 2024। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने जो कहा वो दरअसल फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की अगली कड़ी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पशकियान शायद इजराइल के गुस्से को भांप गए थे, जिसे हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह समझने में नाकाम रहा। हमास फिलिस्तीन के साथ जारी युद्ध में इजराइल ने अगला मोर्चा हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल दिया है। इजराइल लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे ही एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह इस धूल और धुएं के गुबार में हमेशा के लिए गायब हो गया। सटीक जानकारी थी कि लेबनान के दहिया इलाके में नसरुल्लाह और उसके साथी एक इमारत के नीचे बने बंकर में मौजूद है। इसके बाद ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू होता है और इलाके में 6 इमारतों के साथ नसरुल्लाह भी इजरायली एयर स्ट्राइक में धुएं में तब्दील हो गया। उधर ईरान हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बदले की बात कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ पर हमले के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इजराइल फिलिस्तीन जंग में 7 अक्टूबर 2023 की तारीख बहुत अहम जरूर है, लेकिन 30 जुलाई 2024 उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। इस एक रात में इस क्षेत्र की 3 राजधानियों में 3 हमले हुए, जिसमें 2 प्रमुख मौतें शामिल थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी बारूद के ढेर पर माचिस की तीली दिखा दी गई हो। पहली, तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानियह की मौत। दूसरी, बेरूत में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फवाद शुक्र की मौत। तीसरी, बगदाद में अमेरिकी मिसाइल हमले में ईरान समर्थित इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के बेस पर हुए हमले में 4 सदस्यों की मौत। इन हमलों पर ईरान की प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है। ईरान की तरफ से कहा गया कि रणनीतिक धैर्य का युग समाप्त हो गया है और किसी भी इजरायली हमले की सीधी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ईरान सीधे तौर पर युद्ध में उतरता है, तो अमेरिका का रवैया देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं।